किम अपने सफर के दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। उसके साथ उसके तीनों गार्डियन थे। रास्ते में एक सुनसान जंगल से गुजरते समय भयानक शैतानी राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया। गार्डियनों में से एक हवोमाक ने किम से एक तीखा सवाल किया, क्या तुम्हारी मौत के समय कोई तुमसे नाराज था? तुम्हारी माँ या फिर तुम्हारा भाई, जिसकी आत्मा तुम्हें ऐसे ही नर्क के रास्ते पर भेजना चाहती है? असल में किम की मौत एक छोटी बच्ची को बचाते हुए हुई थी और वह एक पवित्र आत्मा था, इसलिए मरने के बाद उसे 7 पड़ावों से गुजरना था। पहले पड़ाव में किम ने पैसे की खातिर एक बिल्ली को बचाने के लिए एक बहुत महंगी कार को तोड़ दिया था। इस बात पर उस पड़ाव के विचारक ने किम को नर्क में फेंकने का फैसला किया, लेकिन गैंग्रिम और हवोमाक दोनों ने मिलकर किम को बचाया और विचारक से कहा। किम ने अपनी माँ और भाई की पढ़ाई के लिए पैसों को प्राथमिकता दी थी। इसके बाद उन्होंने किम की सारी अच्छाइयों और बलिदानों का जिक्र किया, जिसे सुनकर विचारक का दिल पिघल गया और उसने अपना फैसला बदल दिया। किम और उसके गार्डियन अगले पड़ाव की ओर बढ़े, लेकिन पड़ाव में प्रवेश करने से पहले ही गैंग्रिम ने गुस्से में किम को चेतावनी दी। मैंने तुम्हें मुंह खोलने से मना किया था ना, अगली बार गलती से भी मुंह मत खोलना। तभी हवोमाक ने किम को दिलासा देते हुए कहा, किम, तुम्हारे पास एक अनोखी शक्ति है जो किसी और के पास नहीं है। तुम किसी के भी सपने में जा सकते हो, यहाँ तक कि अपनी माँ के सपने में भी। इसके बाद वे वापस उसी जगह पहुँच गए जहाँ राक्षसों ने उन्हें पकड़ा था। वहाँ के प्रधान राक्षस ने किम को धमकी दी, अगर तुम्हारी माँ की आत्मा तुमसे नाराज है तो मैं उसे मार डालूंगा। ये सुनते ही किम गुस्से में आकर प्रधान को मारने दौड़ा, लेकिन बाकी 2 गार्डियनों ने उसे रोक लिया और किसी तरह अगले पड़ाव में ले गए। अगले पड़ाव में किम के एक और पाप का खुलासा हुआ। ये बताया गया कि जब किसी का कोई अपना खो जाता था तो किम उन्हें झूठे पत्र लिखकर उस मरे हुए इंसान के जिंदा होने या मिलने का झूठा वादा करता था। उसने 28 लोगों के साथ ऐसा किया था। यह सुनकर हवोमाक हैरान होकर बोले, तुम पागल हो जो ऐसा करते थे? उस पड़ाव के विचारक ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मैं तुम्हारे इस पाप के लिए तुम्हारी प्यारी जुबान काट दूंगा। कुछ सैनिक किम को पकड़ लेते हैं और जैसे ही वे किम की जुबान काटने वाले होते हैं, तभी देओक चून के शरीर में गैंग्रिम प्रवेश करते हैं और सारा सच बोलने लगते हैं।